हाँ बेटा जी, गुड आफ्टरनून मेरे बेटा जी। क्या आवाज़ निकल सकती है? गुड आफ्टरनून मेरे बेटे। हाँ मेरे बेटा जी। तो जैसे मैं अभी बोल रहा था कि अगर रिवीजन करना हो कर लो बेटा, क्यों पैसे थोड़ी लिए जा रहे हैं, टाइम आपसे मांगा जा रहा है। 6 to 7 आ जाना और एडमिशन से दोबारा सिलेबस कर लो और यहाँ पर आगे चलने दो, और जिसने कर रखा है ना वो भी कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ अगर दोबारा रिपीट अभी हो जाएगा ना तो ये आपका पूरी साल के लिए पैक हो जाएगा, बता दे रहा हूँ। अभी अगर रिसेंटली में आपने कर लिया तो पैक हो जाएगा, क्या पूरी पार्टनरशिप। तो इसलिए रिवीजन मिल रहा है, कर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और फिर आपकी इच्छा है। खास तौर से मैंने नाम भी बोला है, इसमें इंसल्ट ना हो, खास तौर से श्री राम स्कूल के बच्चों को बोल रहा हूँ कि सारे बच्चे ज्वाइन कर लें, आपका फायदा नहीं बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा मेरे बेटा जी। और जिसको जरूरत है वो कर ले बेटा जी। क्या चीज बेटा, क्या बेटा कब से ज्वाइन करना है वो अभी राजेश भैया से पूछ लेना क्लास के बाद, ठीक है ना। लेकिन ज्वाइन का मतलब पीयूष ये याद रखना, ये नहीं छोड़ना है ये बैच, ये भी बता रहा हूँ, इसमें तो आना ही है, वो एक्स्ट्रा टाइम है, बस याद ये रखना बेटा प्लीज, ठीक है ना। तो प्लीज अटेंशन, कल मैंने क्वेश्चन 46 दिया था मेरे बेटे, आपको दिया था नहीं दिया था? दिया था ना। और क्या दिया था मैंने आपको? 49 की बैलेंस शीट। तो 49 हो गया आप लोगों का? 46 हुआ क्या नहीं हुआ? हो गया था। लेकिन मेरी इच्छा ये है कि एक बार और थोड़ा सा प्लीज करवा दूं ना 46। कुछ बच्चे नालायक करके नहीं लाए, उन्हें यही नहीं पता चल रहा कि कहाँ से क्या हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 46 जरा ध्यान से देखिए, मैं रिवैल्यूएशन नहीं बनवा रहा हूँ लेकिन रिवैल्यूएशन बता जरूर रहा हूँ। गुडविल हमारी रिवैल्यूएशन में आती नहीं मेरे बेटा जी। डेप्रिसिएशन 10% प्रोवाइड करना है मशीन पर, तो मशीन हमारी है 48,000। देखना मशीन कितने की है, तो 4,800 का डेबिट में लिख दीजिए। पेटेंट रिड्यूज बाय 20%, तो पेटेंट 1,000 के डेबिट साइड में लिख दीजिए। ओल्ड फोटो कॉपी प्रीवियस रिटर्न ऑफ आज सोल्ड, ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। अरे हाँ और ना, बोलते ही नहीं है। और चंदर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 15,800, तो इन्वेस्टमेंट थी कितने की, 10,000, तो 5,800 प्रॉफिट साइड में लिख दीजिए, क्रेडिट साइड में। यस और नो बेटा जी, क्लियर। और फिर प्रॉफिट आ गया होगा आपका, कितना आया मेरे बेटा, 600, क्लियर। उसके बाद मेरे बेटा जी अब हमने क्या करना है मेरे बेटा जी, रिवैल्यूएशन बन चुका है, पार्टनर कैपिटल की तरफ मैं चल रहा हूँ। और प्लीज अटेंशन, खास तौर से वो बच्चे जो करके लाए हैं और गलत हुआ है या सही हुआ है सभी चेक कर ले मेरे बेटा प्लीज। कितने पार्टनर थे मेरे बेटा? पहले पार्टनर का क्या नाम था, अमित। दूसरे का नाम जो भी है बालन। तीसरे का, अरे तीसरे का तो ABC लिख दे मेरे बेटा जी। लो साहब, ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये A, ये B और ये C, और ये डेबिट और ये क्रेडिट। यहां पर्टिकुलर्स लिख दे रहे हैं, लीजिए साहब। अब स्टेप बोलते चलिए, काम शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टेप क्या है मेरे बेटा जी, बाई वैलेंस BD। कितना 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 बोला, 40,000। नेक्स्ट का 36,500। नेक्स्ट 20,000। दूसरी स्टेप क्या, लाइबिलिटी साइड में रिजर्व है मेरे बेटा, लाइबिलिटी साइड में हमारा जर्नल रिजर्व दे रखा है 9,000। रेशियो मेरे बेटा जी दे रखा है 1/2, 1/3 एंड 1/6, ये दे रखा है। तो हमारा क्या निकल आया मेरे बेटा जी, 3:1। ये समझ में आ गया होगा ना कैसे निकला मेरे बेटा। तो हम जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और किस नाम से लिखेंगे मेरे बेटा जी, वाई जर्नल रिजर्व। कितना कितना, 4,500, 3,000 और वेरी गुड। नेक्स्ट आइए मेरे बेटा जी,
असेट साइड में कोई लॉस दे रखा है, नहीं दे रखा, गुडविल दे रखी है, नहीं दे रखी, वही स्टेप चल रही है सारी। पांचवी स्टेप रिवैल्यूएशन में क्या हुआ था, प्रॉफिट बेटा, प्रॉफिट हुआ तो वाई रिवैल्यूएशन, वाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, और बेटा जी कितना लिख दूं, 300, 200 एंड 100। लो मेरे बेटे, उसके बाद क्या है मेरे बेटा जी, उसके बाद हमारी स्टेप आती है गुडविल। गुडविल वैल्यूड दे रखी है 27,000 दे रखी है ना। तो बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़िए, और बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़ने के बाद आपको क्या करना है मेरे बेटा जी, लिखना है वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स, दो सब। गुडविल किसकी निकालनी है, कौन रिटायर हो रहा था, गुडविल ऑफ सी। टोटल हमारी गुडविल कितनी वैल्यूड दे रखी है 27, और इसका शेयर कितना हुआ बेटा जी 1/6, कितना निकला 4,500। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो दे रखा था क्वेश्चन में। अमित एंड वालन डिसाइडेड एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन, न्यू रेशियो नहीं है। तो बेटा रिटायर कौन हो रहा था, ये सी। तो न्यू रेशियो हमारा क्या हुआ मेरे बेटा जी 3:2, और यही हमारा क्या हो गया मेरे बेटा जी, गेनिंग रेशियो हो गया, नहीं हो गया, यही गेनिंग रेशियो हो गया मेरे बेटा जी। तो हम क्या करेंगे मेरे बेटा, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं मेरे बेटा जी, अगर आप कहो सी रिटायर हुआ था, तो मैं यहाँ पर देखो क्या लिख रहा हूँ, 3 और 2 में बांट रहा हूँ बेटा जी, वाई एज कैपिटल, गेनिंग रेशियो में लिख रहा हूँ वाई एज कैपिटल। तो 4,500 को मेरे बेटा जी डिवाइडेड बाय द 5 मल्टी 2700, ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बाई बीज कैपिटल 1800, और यहां पर हमने लिख दिया मेरे बेटा जी 2 सीज कैपिटल, कितना यहां हो गया बेटा जी 2,700, और ये हो गया 1800। ये गुडविल भी हो गई मेरे बेटा। गुडविल के बाद कोई एक्स्ट्रा स्टेप, तो एक्स्ट्रा स्टेप मेरे को मिली थी, ये लिखा था चंदर टू कोवर इन्वेस्टमेंट 15,800। तो बेटा चंदर ने क्या ले लिया, इन्वेस्टमेंट। तो यहां क्या लिखते हैं मेरे बेटा जी, टू इन्वेस्टमेंट 15,800। कोई और एक्स्ट्रा स्टेप मेरे बेटा जी, कोई और एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है साहब। अब क्या है मेरे बेटा जी, पहले ये देखिए कहीं पर रिटायरिंग पार्टनर को क्या देना है, कुछ लिखा है कि नहीं लिखा, नहीं लिखा। तो हम मेगा क्या करेंगे मेरी बेटा, सबसे पहले है ना जो आप करके लाई थी, आप क्वेश्चन इतना करके लाई हैं केवल मेरी बेटा, यहाँ पर सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, टोटल करो मेगा। इसके आगे भी क्वेश्चन होगा मेगा भी, पहले ये बैलेंस निकाल रहा हूँ, और ये आपकी 7th स्टेप क्या आएगी, सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का टोटल करेंगे। कितना आया मेरे बेटा, कितना 26,100। 26,100 में से मेरे बेटा जी 15,800 लेस करिए, कितने बचे 10,300। ये मेरे बेटा जी हमने डाल दिया 2 सीज लोन, लो सब क्लियर। और फिर हम क्या करते हैं मेरे बेटा जी 2 बैलेंस सीडी, किसका निकालेंगे, ए का। ए का कितना निकला 44,800 मेरे बेटा जी, 44,800, 44,800 और माइनस कर दीजिए कितना 2,700, कितना 42,100। इसका कितना आया था 39,700, 39,700 माइनस करा 18, कितना हो गया 37,000। लो मेरे बेटा, मेगा यहां तक किया था आपने, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा इसके बाद तो क्वेश्चन यहीं खत्म और बैलेंस शीट स्टार्ट। लेकिन यहां पर अगर एडजस्टमेंट दे रखी है, मैंने बोला था कि एडजस्टमेंट दे रखी है तो आपको फिर एडजस्ट करना पड़ेगी कैपिटल। और एडजस्टमेंट क्या है बेटा जी 6 जरा ध्यान से देखिए, अमित एंड वालन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल। अब यहाँ पर डिसाइड कौन कर रहा है, केवल ये अमित और वालन डिसाइड कर रहे हैं कैपिटल इन प्रोपोर्शनेट देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। कह रहे हैं, अब क्या कहना चाह रहे हैं जरा ध्यान से सुनो मेरे बेटा जी प्लीज। अब आप
मैंने आपको बोला था कि टोटल कैपिटल जब आप निकालेंगे तो आपकी 3 तरीके से टोटल कैपिटल निकलती है, मालूम है ना। तो ये आपको एडजस्टमेंट दे रखी है, मैं आपको फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, ये आज इस एडजस्टमेंट का तीसरा दिन है। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या निकालनी है, टोटल कैपिटल निकालनी है। और टोटल कैपिटल आपको 3 कंडीशन दी थी। क्या कंडीशन दी थी आपको, या तो मेरे बेटा जी गिवन होगा, या क्या दिया था, बैलेंस CD ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, अरे हाँ और ना, या क्या कहा था, बैलेंस BD ऑफ ऑल पार्टनर। अगर अब आपसे को क्वेश्चन में गिवन है तो ये तो बेटा जी पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था, ये याद है आपको। फिर कल मैंने क्वेश्चन नंबर 49 करवाया था, वहाँ क्या कहा था कि हमारी कैपिटल, टोटल कैपिटल कौन सी रहेगी, बिफोर एज रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट से पहले थी वही हमारी टोटल कैपिटल है। तो उसमें मैंने क्या लिया था, बैलेंस BD। अब यहाँ आज क्या कह रहे हैं, दोनों पार्टनर बड़े आराम से डिसाइड कर रहे हैं कि जी हमारी टोटल कैपिटल कौन सी रहेगी। तो बेटा कौन डिसाइड कर रहा है, रिमेनिंग पार्टनर। और वो कह रहे हैं जी हमारी टोटल कैपिटल वो ही रहेगी जो हमारी है। तो ये कैपिटल की बात कर रहे हैं वो आज, क्या उनकी टोटल कैपिटल किसकी, ए की और बी की, न्यू रेशियो में एडजस्ट कर दो, बस ये कहना चाह रहे हैं आपसे। तो हमने क्या करा था मेरे बेटा जी, जो ये कैपिटल निकली थी, आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे मेरे बेटा जी, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे मेरे बेटा जी बाई बैलेंस BD 42,100, नेक्स्ट हो गया 37,900, हो गया साहब। अब टोटल कैपिटल हमारी कौन सी है, यही टोटल कैपिटल है, तो दोनों को ऐड करो, 42,100 प्लस कितना मेरे बेटा जी 37,900, ये हो गया 80,000। तो अब आपको ये है ना, कुछ बच्चे की हमने तो रफ पे करी थी, क्यों करी थी भैया रफ पर, किसने कहा था आपसे, आपको एग्जाम में दिखानी पड़ेगी ये, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। टोटल कैपिटल आपको दिखानी पड़ेगी, टोटल कैपिटल दोनों की मिलाकर कितनी हो गई, पहले की कितनी थी जरा, नहीं मैं लिखूंगा पहले, कितनी थी, कितनी थी 42,000, और दूसरे की, हाँ ये लिखूंगा जी, ये हो गया, ये टोटल कैपिटल निकाल ली साहब मैंने। ये टोटल कैपिटल अब आपको समझ में आ जानी चाहिए। और टोटल कैपिटल जब निकाली हमने, ऐड कर दी मेरे बेटा जी, तो ये टोटल कितनी हो गई मेरे बेटा जी 80,000। और 80,000 को अब आपको न्यू रेशियो में बांट देना है। और न्यू रेशियो क्या निकला था, 2 रेशियो 3 और 2, 3 और 2। और 3 और 2 में ये किस में बांटना है बेटा जी, रिमेनिंग पार्टनर में, जिन्होंने कहा था कि हमारी कैपिटल न्यू रेशियो में बांटनी है। तो 80,000 को जब डिवाइड किया तो कितना आया मेरे बेटा जी 48, कितना आ गया। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ लिखना है टू बैलेंस CD, पहले का आया 48, दूसरे का 32, और C तो चंद्र तो रिटायर हो रहा था, बस हो गया साहब। ये कहा है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे बच्चों को, और प्रॉब्लम उन्हीं को आ रही है जो केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं अपने साथ। अब क्या करने को बोला था मेरे बेटा जी, टोटल कर लो भाई। यहाँ आपका डेबिट में बेटा जी एक का ज़्यादा है, तो 48,000 माइनस कर दो 42,100, तो ये आपका करंट से एडजस्ट करना है बाई करंट अकाउंट। कितना आया 5,900। इसका मेरे बेटा जी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब सरप्लस निकलेगा 37,900। 37,900 माइनस करके कितना आ गया 5,900। किस नाम से लिख दूं, लो साहब, कोई डाउट, कोई डाउट। अब कितने बच्चों का सही था अब ये बताओ, चलो वेरी गुड, आपका सही था बेटा शिव, अब समझ में आ गया, कोई बात नहीं, पक्की बात। मेगा समझ में आया क्या करा मैंने, घट जाकर भूल जाती है मेगा, क्या कोशिश नहीं करती है। कौन सा काम होता है बेटी, कोशिश नहीं करती है कि भूल जाती है, सच सच बता, भूल जाती होगी। और भूल जाने के पीछे फिर है ना एक और आप भूल जाते हैं, वो भी गलत है। आपको मैं कहता हूँ रिकॉर्डिंग मांग लिया करो, फिर आप रिकॉर्डिंग ले लिया करो भाई,
एज ऑन जो भी है। अब फटाफट बैलेंस शीट भी बनाऊंगा भैया मैं तो। बैलेंस शीट ये गड़बड़ हो गई, चलो कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान से सुनो, पहले मैं पार्टनर्स कैपिटल से ले रहा हूं, मेरी हेल्प करो थोड़ा सा। सबसे पहले ये करंट अकाउंट उतार रहा हूं साहब, ये वाले, इसके नीचे करंट अकाउंट मतलब ये क्रेडिट में, ये समझ लो। तो ये बैलेंस शीट के डेबिट साइड में जाएगा। बैलेंस शीट की डेबिट साइड क्या है मेरे बेटा जी? असेट्स। तो ये हो गया एज करंट अकाउंट 5900। इधर आपका निकला था बीज करंट अकाउंट, निकला था। पहले ये पार्टनर्स कैपिटल से मैंने उतार लिया साहब। अब बेटा बैंक ले लूं मेरे बेटा जी। बैंक आपने कितनी लिखी है बेटा? बैंक में बैलेंस शीट में कितने थे ये बताओ? 4000, और आपने 4100 ही लिखे हैं मेरे बेटा। अब जरा ध्यान से सुनना, या थोड़ा सा आपने मिस्टेक करी है उसको मैं सुधार दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, सीखेंगे धीरे धीरे। ये छोटी छोटी मिस्टेक तो मैं सिखाऊंगा। यहाँ पर जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पर 4th एडजस्टमेंट पढ़ो। एन ओल्ड फोटो कॉपी प्रीवियस रिटन ऑफ वाज सोल्ड। सोल्ड कर दिया था, मतलब प्रीवियस कोई फोटो कॉपी जो करने वाली मशीन थी रखी होगी पहले, अब वो हमने सोल्ड कर दी मेरे बेटा। तो रिवैल्यूएशन में आपने लिखा है, मेरे को मालूम है, फोटो कॉपी। जिन बच्चों ने नई बैलेंस शीट बनाई थी, क्या वहाँ फोटो कॉपी के नाम से 600 लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं, लिखे हैं ना? तो बेटा वहाँ मत लिखना। ये इसकी एंट्री अब क्या होगी मेरे बेटा जी? कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आ गया आपके पास, सोल्ड कर दी ना मेरे बेटा। हाँ और ना? अरे बोल दो यस और नो। अच्छा प्रैक्टिकली बोलो। अब देखो, अब यही बात चीज है ना, समझने वाली बात है। अब आप सोचो, आपने कोई चीज सोल्ड कर दी, फोटो कॉपी पुरानी को आपके पास है क्या? वो कबाड़ी ले गया, किसके पास है? बोलते ही नहीं है। आपके पास क्या आ गया? कैश आ गया। तो आप क्या करेंगे? कैश में ऐड करेंगे मेरे बेटा जी। 4700। अब वो फोटो कॉपी हटा दीजिए। अरे हाँ ना, प्रैक्टिकली बात है यार। कोई चीज मेरे को कबाड़े में कोई चीज मिल गई है, अब बाई चांस अब मैं क्या करा, बेच दी मैंने, मेरे पास तो कैश आ गया, तो कैश ऐड करूंगा। और आपने बैलेंस शीट में फोटो कॉपी लिख दी, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बेटा? आपके पास है, आपने सोल्ड कहाँ करी है फिर? तो इसका मतलब वो गलत हो गया था। कोई प्रॉब्लम नहीं, अब समझ में आ गया ना? जब भी लिखा हो सोल्ड तो समझ लेना एंट्री डाल दिया करो, कैश टू, ये हो गया। आगे आइए साहब, आगे क्या है मेरे बेटा जी? डेटर्स। डेटर में क्या करना, फटाफट बोल देना प्लीज। डेटर टोटल कितने हैं? क्या करना है? कितने का? लेस प्रोविजन, ये अब आप करवाते चलो, अब कोई टेंशन नहीं है मेरे को। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000, और ये आ गया 29। नेक्स्ट बोलो बेटी। स्टॉक कितने का मेरे बेटा? कितना? कुछ करना है? अच्छा, तो आउटर में, अब देखिए मैंने इनर में लिख दिया था, अब ये नहीं काटूंगा, अंडरलाइन करके आगे लिख दो। आगे बोलो। पेटेंट में कुछ हुआ था मेरे बेटा? पेटेंट 5000 के थे शायद, और मैंने 1000 के लेस हो गए थे। लो और बोलो मेरे बेटा। मशीन में कुछ करना है? मशीन में कुछ करना है? मशीन कितने की थी? अच्छा हाँ, इंक्रीज हुई थी डिक्रीज हुई थी? डिक्रीज। डेप्रिसिएशन 4800। कितना बच गया? और भी कुछ है? अरे और भी कुछ है? मशीन हो गया। चलो, सन्ड्री क्रेडिटर में कुछ हुआ था? सन्ड्री क्रेडिटर कितने के हैं? आगे चलो। प्रोविडेंट फंड में कुछ हुआ था, कितने का? आगे चलिए। कैपिटल आ गई मेरे बेटा जी। तो कैपिटल तो हमारी किस किस की आएगी मेरे बेटा जी? ए और बी की। ए की 48 थी शायद, ए की 48,000, बी की 32,000, और सी का लोन था मेरे बेटा, कितना था? 10,000। और भी कुछ? मैं देख लूँ एक बार बैलेंस शीट। हाँ क्या था? ये कैपिटल की जगह हो गया, जनरल रिजर्व आएगा नहीं, यस, लोन, लोन आ गया। और रिवैल्यूएशन में कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं थी। टाइपराइटर की जगह वहाँ क्या लिखना है? बाई कैश कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा रिवैल्यूएशन में, यस और नो बेटा जी। अब देखो दोनों साइड इक्वल आई क्या नहीं आई? कितनी हो गई बेटा?
1,11,800। लो बेटा जी, अब देखो मैंने देखो डेली आपको क्वेश्चन देता हूं करने को और आप करके लाते हैं ईमानदारी से, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ बच्चे तो बड़ी ईमानदारी से करते हैं क्वेश्चन और फिर मैं करता हूं क्वेश्चन, और उससे फिर फायदा क्या होता है मालूम है आपका, जो जिनका सही होता है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और जो नहीं कर रहे उनका कुछ नहीं होता है, वो एज इट इज रहते हैं जिंदगी में, ऐसे ही रेंगते रहेंगे धीरे 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 धीरे। किसी का पैर पड़ जाएगा, चिपक जाएंगे जमीन के नीचे, नहीं और क्या होगा, ठीक है ना। ऐसे रहिए प्रीति, सही कह रहा हूं, और क्या होगा प्रीति, नहीं पढ़ोगे तो। ये हो गया 3 क्वेश्चन, याद रखना। मैंने टोटल कैपिटल अगर गिवन है, मैंने तीनों करवाए हैं, इसलिए कहीं आप मेरे से कल इल्जाम लगा दें अरे सर आपने समझाया कब था। देखो मैंने टोटल कैपिटल गिवन था, ये भी करवाया था, याद है ना बेटा जी अब आपको। और मैंने आपको याद है कल मैंने बैलेंस वीडियो ऑफ ऑल पार्टनर ये भी करवाया था, और अभी आपको जो मैंने होमवर्क में दिया ये बैलेंस सीडी वाला ये भी करवा दिया। लैंग्वेज कैसे कैसे आएगी अब आपको समझ में आ गया होगा। टोटल कैपिटल निकाल लीजिए, काम खत्म, और तो कुछ नहीं है इसमें। करें अब आगे। अब मैं दूसरी एडजस्टमेंट सिखा रहा हूं आपको, और आप ध्यान से सुनेंगे। अब प्लीज सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, क्लियर है। जरा एक नोट्स जरा मेरे को दोगे, असाइनमेंट जो भैया हमने बांटे थे, डिस्ट्रीब्यूट करे थे, किसी के पास है? किसी के पास हो तो बस मैं एक बार ये उनकी लैंग्वेज देखना चाह रहा हूँ कि मतलब भैया चेंज कर देता है ना कभी कभी, क्या कुछ कभी कुछ लिख देता है, कभी कुछ लिख देता है, और मैं इन चीज़ों को देखता नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या मेरे अंदर है। ये तो फर्स्ट था, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, अरे कहाँ गया, व्हेन टोटल कैपिटल इज गिवन, लो मेरे बेटा जी प्लीज पहले लिखना शुरू करो मेरे बेटा सभी लोग। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मेरे बेटे लिख लो के सेकेंड, फर्स्ट करवा चुका हूं मैं, करवा चुका हूं नहीं, या करवा चुका हूं। और हेडिंग लिखिए व्हेन रिटायरिंग पार्टनर पेड in cash brought by remaining partner in such a manner to adjust their capital in new profit sharing ratio। लो साहब, when retiring partner paid in cash in such a manner, किस तरह से पे की जाएगी मेरे बेटा, in such a manner to adjust their capital in profit sharing ratio। क्या मतलब है वो मैं बताऊंगा, आप परेशान मत हो, आप पहले लिख लीजिए। एक एक लाइन का मतलब मैं बताऊंगा मेरे बेटा, प्लीज सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। पहले लिखा बेटा, लिख लिया, ध्यान से सुनना है, मैं इसका मीनिंग सब बताऊंगा लेकिन ध्यान से। केस फर्स्ट आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब केस सेकंड की बात कर रहे हैं। केस सेकंड में भी हमें एडजस्ट करनी है कैपिटल, और एडजस्ट करनी है तो हमें 7 स्टेप तो करनी होती हैं। कौन सी 7 स्टेप समझ में आता है ना, स्टार्टिंग की 7 स्टेप समझ में आती है ना। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, हमेशा की तरह बताओगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन,
रिवैल्यूएशन सबसे पहले बनाना होता है, उसमें हमें कोई सोचना ही नहीं है, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है जैसे आप करते थे वैसे करना है। तो रिवैल्यूएशन का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा हमारे और आपके बीच में। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के बाद क्या बनाते थे मेरे बेटे आप? अब बोलोगे ही नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद क्या बनाते थे मेरे बेटा जी? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल 3 पार्टनर है, मान के चल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे आप आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, सेम वही है, वही केस है यार। तुम्हें बेवकूफ़ बनाऊंगा मैं और तुम बनते रहोगे, मेरे को मालूम है ये बात। लो साहब, ये पार्टनर कैपिटल, आप पार्टनर कैपिटल बनाएंगे मेरे बेटा जी। और पार्टनर कैपिटल याद रखना, सबसे पहले आपको वो 7 स्टेप तो कंप्लीट करनी होती हैं। एक्स, वाई, जेड, ये हमारा जेड रिटायरिंग पार्टनर मान ले रहे हैं, ये पर्टिकुलर्स। पार्टनर कैपिटल बनाने के लिए कितनी स्टेप होती हैं भाई? 7। मैं लिख दूं फटाफट फटाफट। पहली स्टेप बोलो क्या होती है? लिख दे रहा हूं, बाई बैलेंस बीडी। दूसरी स्टेप क्या होती है मेरे बेटा? रिजर्व। अगर एक बच्चा ईमानदारी से डेली क्लास ले तब भी उसे स्टेप याद हो जाती हैं हकीकत, क्योंकि 8 दिन से यही स्टेप रिपीट हो रही हैं बार बार। और 1-2 बच्चे ऐसे हमें स्टेप भी याद नहीं हो, तो उसका पढ़ थोड़ी रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। तीसरी स्टेप क्या है मेरे बेटा जी? लॉस। चौथी स्टेप क्या है मेरे बेटा जी? गुडविल अपीयर्ड। 5वीं स्टेप क्या है मेरे बेटा जी? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। 6ठी स्टेप क्या है? गुडविल। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? जेड, तो हम क्या लिखेंगे गुडविल में? बाई एक्स कैपिटल, गेनिंग रेशियो में बांट देंगे, और वाई वाइज कैपिटल, ये हमारी गुडविल मेरे बेटा जी। और यहां पर क्या लिख देते हैं मेरे बेटा जी? 2 जेड्स कैपिटल, और एक्स में और वाई में। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा स्टेप, जैसे कोई मशीन टेक ओवर कर ली, स्टॉक टेक ओवर कर लिया, वो सब ओके है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम। उसके बाद हमारी क्या स्टेप होती है मेरे बेटा? सबसे पहले हम करते हैं रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब किताब, मतलब जो उससे लेना है या देना है। मैंने तीनों का कॉलम बनाया, लेकिन टोटल सबसे पहले किसका करूंगा? जेड का, रिटायरिंग पार्टनर का। अब रिटायरिंग पार्टनर हमारा कौन है मेरे बेटा जी? अब जरा ध्यान से देखो मेरे बेटा जी, कौन है? जेड। तो हम क्या करेंगे? जेड का मैंने टोटल करा, ये बेटा जी जो भी आइटम है इनको मैंने माइनस कर दिया। और हम यहां पर क्या करते थे मेरे बेटा जी? आपको अगर याद हो तो, जो भी पेमेंट निकल कर आती थी वो हम यहां पर, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो आप लोन में ट्रांसफर करते थे, और नहीं तो कैश पेमेंट करते थे। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनना है इस केस में। किस केस में? केस सेकंड में। रिटायरिंग पार्टनर को ये पेमेंट ही करनी पड़ेगी। सर ये कैसे कह रहे हो आप? मैंने देखो लिखा, ये ब्लॉक कर दिया, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट ही करनी पड़ेगी। बोले सर ये कैसे? आपने बड़ी जोर से बोला इस बार। हाँ बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, अब शुरू के 4 शब्द, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर पेड इन कैश, साफ साफ लिखा है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा। रिटायरिंग पार्टनर को क्या करना है? पेड करना है। किसमें पे करना है? कैश में। ये लिखा हुआ आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। और उसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है? ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब लेकर आएंगे। कौन लेकर आएंगे? रिमेनिंग पार्टनर, जो उसको हम पे कर रहे हैं, वो कौन लेकर आएगा? अब ये कैसे लेकर आएंगे वो मैं बताऊंगा। पहले ये समझ में आया? रिवैल्यूएशन बनाने के बाद पार्टनर कैपिटल बनाओगे, पार्टनर कैपिटल के बाद फिर मेरे बेटा जी जो भी ये निकलेगा, ये बेटा जी पेमेंट कर दोगे क्या नहीं कर दोगे? रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट कर दोगे? एक बार तो हाँ बोल दो। और मान के चल रहे हैं ये मेरे बेटा जी, चलो ये भी मान के चल रहे हैं, जो ये पेमेंट करनी है ना, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, ये 20,000 थी, मैं आपको समझाने के लिए। तो लोन में ट्रांसफर नहीं होगी केस सेकंड में, याद रखना। रिटायरिंग पार्टनर का पैसा लोन में ट्रांसफर नहीं होगा, पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद फिर क्या करोगे? जैसे आप करते थे, पहले एक्स का टोटल करो। एक्स का टोटल बेटा जी
क्रेडिट ये माइनस कर, डेबिट माइनस कर दो, जो बचेगा मेरे बेटा जी बैलेंस सीडी, ये यहां आ गया। ऐसे ही मेरे बेटा जी बाई का करो और बाई का टोटल करने के बाद फिर बैलेंस सीडी, ये तो करते ही थे, ये तो हम पहले भी करते थे। केवल यहां पर मैंने एक जोड़ देकर बात क्या कही है कि रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है। ये क्वेश्चन में लिखा होगा केस सेकंड वाले में, क्लियर है। इतना करने के बाद अब ये हमारा यहां तक हो गया सिंपल क्वेश्चन, और फिर क्वेश्चन में आया कि जी एडजस्टमेंट ये इतनी लिखाएगा, इतना ही सारा लिखाएगा, 2.5-3 लाइन लिखी हुई आएंगी, अभी एक लाइन और जुड़ेगी इसमें अभी 2 मिनट बाद। इतना लिखा है कि हाँ रिटायरिंग पार्टनर को पे कर दिया, मैंने कहा डन। फिर कह रहा लेकर कौन आएगा, रिमेनिंग पार्टनर, तो मैंने कहा लेकर आएंगे। ये कैसे लेकर आएंगे तो समझ लेना, अब एडजस्टमेंट स्टार्ट हो गई। अब एडजस्टमेंट स्टार्ट हुई तो एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, अब वो सुनिए। तो जो ये बैलेंस निकले थे मेरे बेटा जी सीडी, इन बैलेंसों को कहां ले जाना है, यहां पर, जैसे आप पहले करते थे बाई बैलेंस सीडी, और ये एक्स का और ये वाई का। बोलो मेरे बेटे यहां तक कोई डाउट, पक्की बात है। अब वर्किंग नोट शुरू कर दूं। अब हमें निकालना क्या, ये तो बताओ। अरे नालायको वो ही निकालना है जो पहले निकालते थे, टू बैलेंस सीडी, ये निकालना है। ये हमारी क्या है मेरे बेटा जी, कैपिटल एडजस्ट है। कैपिटल एडजस्ट का मतलब जो हम चाह रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन जिसने बनाया है वो चाह रहा है कि कैपिटल बैलेंस सीडी निकालो, उसे एडजस्ट करना है। तो कैसे निकालेंगे अब वो सुन लो, बस 5 मिनट बोलूंगा बस, और आप कहेंगे इट्स डन। लीजिए साहब, बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़ना है आपको। बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़ने के बाद मेरे बेटा जी प्लीज अटेंशन, आपको क्या लिखना है मेरे बेटा जी, वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स, क्लियर। पहले केस फर्स्ट में क्या करते थे आप, सबसे पहले ये था, फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे, क्या निकालते थे, बोलो बोलो, आवाज नहीं आई। टोटल कैपिटल, बस नाम बदल दिया है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। टोटल कैपिटल की जगह मैंने नाम बदला कंबाइंड कैपिटल, बस। क्या वर्ड यूज करा मैंने, मतलब पहली स्टेप में आप क्या करेंगे, कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे। मैं आपको ये टोटल कैपिटल ये भी बोल सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर नाम चेंज करा। सर आपकी चल रही है, हाँ मेरी ही चल रही है। इसमें एग्जामिनर ये कहता है रिटायरमेंट के चैप्टर में जो भी एडजस्टमेंट है, कहते हैं एडजस्टमेंट करो, आप कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं। तो स्टेप ये मैंने अपनी बना रखी है। आपको कंबाइंड कैपिटल निकालनी पड़ेगी, और कंबाइंड कैपिटल कैसे निकलेगी उसका एक ही तरीका है, याद रखना। और वो तरीका है, जरा ध्यान से सुनना मेरे बेटा जी, बैलेंस, और बताना है आपको बैलेंस सीडी। रिमेनिंग पार्टनर का मतलब मैंने लिख दिया एक्स और वाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सब, प्लस पे टू जेड, जेड का मतलब क्या है, रिटायरिंग पार्टनर। अरे हाँ ना तो बोल दो। बैलेंस सीडी का मतलब रिमेनिंग पार्टनर, पे टू जेड का मतलब रिटायरिंग पार्टनर। अरे हाँ ना, क्या मैं रिमेनिंग लिखूं कि ऐसे ही लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। यहां पर मैं एग्जांपल इसका लेकर चल रहा हूं एक्स वाई, तो एक्स और वाई कौन है, ये रिमेनिंग, और जेड कौन है, रिटायरिंग पार्टनर। अब आप मेरे को ये बताओ, यही बताना है, इसमें बैलेंस सीडी ऑफ एक्स वाई कौन सी है भैया, इसमें बैलेंस सीडी एक्स वाई कौन सी है, ये ऊपर ये वाली बैलेंस, ये वाली कौन सी, ये वाली जो ये यहां पर गई थी, यही वाली ना, हाँ यही है। और मैं अपनी तरफ से और लिख दिया साहब, ये सपोज करो 40,000 निकला था और ये निकला था 30,000, अपनी तरफ से करने में क्या प्रॉब्लम है यार। तो ये बैलेंस सीडी आप, सॉरी ये बीडी था, सॉरी यार आप तो बोलते ही नहीं, 40,000, और ये मेरे बेटा जी 30,000। ये बैलेंस सीडी कितने निकले इसके, 40 और 30। तो देखो इधर मैं कर रहा हूं, इधर देखिए मैं यहां पर कर रहा हूं, और कंबाइंड कैपिटल यहां निकाल रहा हूं साथ के साथ। कंबाइंड कैपिटल जब निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा मेरे बेटा जी, यहां पर बेटा जी बैलेंस सीडी एक्स का कितना निकला था, 40,000, वाई का कितना निकला था, 30,000, और पे टू जेड, जेड को हमने कितने पे किए थे, 20,000। बोलो हाँ और ना, बस ये करना था मेरे बेटा जी। टोटल कितना निकला मेरे बेटा जी, 90,000। ये केस फर्स्ट में इसको टोटल कैपिटल बोलते थे, केस सेकंड में इसको मैंने कंबाइंड कैपिटल, लेकिन टोटल कैपिटल अलग तरीके से निकलती थी।
लेकिन यहाँ कंबाइंड कैपिटल कैसे निकलेगी, मैं समझ में आ गया, बैलेंस शीट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर और पे टू रिटायरिंग पार्टनर, हाँ और ना। स्टेप फर्स्ट समझ में आ गई आपको, अब कुछ नहीं है। अब सेकंड स्टेप बताओ, केस फर्स्ट की क्या थी मेरे बेटे, सेम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा या मेरे बेटा जी क्वेश्चन मार्क, या क्वेश्चन मार्क का मतलब निकालेंगे केस फर्स्ट या केस सेकंड, न्यू रेशियो निकालने के दो ही केस थे। उसके बाद थर्ड में क्या करते थे मेरे को वहां बताना है, केस फर्स्ट में टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना। वहां लिखते थे बेटा जी किसमें, डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल, और किसमें बांटते थे मेरे बेटा जी, इन न्यू प्रॉप। सेम वही स्टेप आ रही है, आपको मैं समझाना चाह रहा हूं बेटा कि आपको है ना पूरे 12th में सारे टीचर दुखी करेंगे और बेवकूफ बनाएंगे, क्योंकि आप एनालिसिस करते नहीं हो, इसलिए बेवकूफ बनते रहोगे। ये टोटल के जो कंबाइंड कैपिटल निकले थी उसको मेरे बेटा जी आप किस में बांटेंगे, एक्स में और वाई में। न्यू रेशियो, जो भी न्यू रेशियो निकले, हाँ और ना। न्यू रेशियो सपोज हमारा 2:1 है मान ले रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करके जो भी आएगा, यहां पर मैं इसको इधर बांटूंगा, ये तो मैं लिखवा रहा हूं। जैसे ये 90,000 था कंबाइंड, न्यू रेशियो हम बेटा जी हम रिमेनिंग पार्टनर बांट रहे हैं, और 2:1 में तो कितना निकला, 60,000 और 30,000। क्या मेरी बात आप तक समझ में आई नहीं आई? और फिर क्या करते थे, फिर बताओ मेरे बेटा जी, फिर जो बैलेंस निकले हैं, बैलेंस जो निकल कर आए हैं डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, उनको क्या करते हैं, बैलेंस रिकॉर्डेड इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और किस जगह लिखते थे, लिख दो टू बैलेंस सीडी की जगह। लो साहब, इससे ज्यादा क्या करूं, एक एक वर्ड लिख रहा हूं मैं। लो साहब, ये लिख दिया मेरे बेटा जी, यहां पर बेटा जी पहले का कितना निकला था मेरे बेटा जी 60, दूसरे का कितना निकला 30, अरे हाँ और ना, कोई डाउट किसी बच्चे को? लो साहब, और फिर क्या करते थे बताओ, अरे फिर क्या करते थे, इक्वल करते थे कि नहीं करते थे, इक्वल करते थे, दोनों साइड इक्वल करते थे कि नहीं करते थे, करते थे, तो वो ही अब करना है। और बेटा इक्वल करते थे तो ध्यान से सुनो, ये अगर डिफरेंस किसका, सपोज कर ले रहे हैं, सपोज किसका मेरे बेटा, एक्स का किया तो ये कितना आया 60,000, यस और नो बेटा जी। और ये मेरे बेटा जी कितना हो 60, तो 40 माइनस हो गया तो कितना बचा, अरे हाँ और ना, डिफरेंस निकल आया। और इधर देखिए इसका कितना है 30, और 30 दोनों का बराबर है, तो कोई डिफरेंस नहीं निकला, यस और नो बेटा जी। मतलब अब आपसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो लिख लो बस। अब इसके नीचे फिफ्थ स्टेप कुछ नहीं है, नोट करके लिख लो बस, फोर्थ के नीचे एनी सरप्लस। एनी सरप्लस का मतलब समझ में आया, अरे सरप्लस का मतलब समझ में आया, किसी का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है और डेबिट कम है, और एनी सरप्लस या डेफिसिट एडजस्ट वाई, किससे एडजस्ट करते थे केस फर्स्ट में, बोलो कैश या, हाँ यहां लिखना है एनी सरप्लस डेफिसिट एडजस्ट बाय ओनली कैश, ये मैंने और बड़ा लिख दिया, केवल केवल किससे एडजस्ट करना है मेरे बेटा जी, कैश। ये देखो यहां पर एक एक स्टेप लिख रहा हूं इसीलिए आपको प्रॉब्लम ना हो मेरे बेटा जी। मतलब यहां पे जो डिफरेंस निकलेगा वो बेटा जी डिफरेंस किस में निकलेगा मेरे बेटा जी, कैश में लिखना है। अगर डिफरेंस आपका क्रेडिट में आए तो कैश में लिखेंगे, डिफरेंस डेबिट में आए तो कैश लिखेंगे। पहले ये बोलो हाँ और ना मेरे बेटा जी, अरे बोलो यस और नो, कोई डाउट है क्या, नहीं समझ में आया? अब मैं रिपीट करूंगा बेटा जी, ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मेरे को मालूम है, मैं अब आपको समझाऊंगा, अभी मेरे को समझाना है इसमें। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन बनाना है। रिवैल्यूएशन बनाने के बाद क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, और पार्टनर कैपिटल की सातों स्टेप कर लेना बेटा जी। रिटायरिंग पार्टनर को कैश में पे करना है,
लोन में ट्रांसफर नहीं कर सकते। सर ऐसा क्यों? बेटा ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्वेश्चन वाले ही कहेंगे। ये लिखा होगा व्हेन रिटायरिंग पार्टनर पेड इन कैश, इसलिए कैश में ही पे करना है। और पे करने के बाद मेरे बेटा जी फिर क्या करना है, देखो यहां तक ये क्वेश्चन हो जाएगा, फिर बैलेंस शीट निकाल लेना है यहां तक। यस और नो बेटा जी? बैलेंस शीट आपने जो निकाले थे वो बेटा जी आपके कहां पहुंच जाएंगे, बीडी बन जाएंगे ये वाले। हाँ और ना बेटा जी? यस और नो? फिर क्वेश्चन में अगर एडजस्टमेंट दे रखी है, क्या एडजस्टमेंट दे रखी होगी? व्हेन रिटायरिंग पार्टनर पेड इन कैश ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर इन सच ए मैनर देयर कैपिटल, मतलब किसकी कैपिटल एडजस्ट होगी? टू एडजस्ट देयर कैपिटल। किसकी कैपिटल एडजस्ट? रिमेनिंग पार्टनर की। मतलब रिमेनिंग पार्टनर इस तरह से कैपिटल लेकर आएंगे, इस तरह से पैसा लेकर आएंगे कि उनकी कैपिटल एडजस्ट हो जाए, उनकी कैपिटल एडजस्ट हो जाए। किसकी? रिमेनिंग पार्टनर। जैसे ही उन्होंने कहा उनकी कैपिटल, तो समझ लेना ये बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। तो ये आप बैलेंस बीडी जो भी आप ये यहां उतारेंगे, और मेरे बेटा जी टोटल कैपिटल की जगह क्या निकालेंगे? कंबाइंड कैपिटल। और कंबाइंड कैपिटल निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या है मेरे बेटे? कि बैलेंस शीट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। ये बैलेंस शीट कौन से हैं, अब आप ये बता सकते हैं मेरे को? रिमेनिंग पार्टनर, ये वाले बैलेंस शीट। हाँ और ना बेटा जी? और जो हमने पे किया था, किसको पे किया था? रिटायरिंग पार्टनर को, ये वाला। तीनों को ऐड कर लेना है बस, टोटल कैपिटल बन गई, जिसको मैं क्या कह रहा हूं आज? कंबाइंड कैपिटल। न्यू रेशियो गिवन होगा या निकाल लेना, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मेरे बेटा जी रिकॉर्ड कहां पर करना है? ये यहां पर रिकॉर्ड कर लेना है। हाँ और ना? अरे ये तो इससे आगे तो आता ही था तुम्हें। दोनों साइड इक्वल करनी है, और इक्वल किससे करनी है? केवल कैश से। सरप्लस और डेफिसिट एडजस्टेड बाय ओनली कैश। अब ध्यान से सुनना है, यहां तक समझ में आ गया? क्वेश्चन चेक होगा यार, ये क्वेश्चन चेक होगा। क्या चेक होगा मालूम है? क्या सही है कि गलत है ये क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या चेक होगा? हमने यहाँ रिटायरिंग पार्टनर को कितने रुपए पे किए थे ये बताओ? 20,000। जब आप ये 20,000 पे करे थे, ध्यान से सुनना है, जब नीचे वाली एडजस्टमेंट करेंगे तो इधर का क्या होता था? प्लस, और इधर का क्या होगा? इन दोनों को मिलाकर इधर का प्लस करोगे और इधर का माइनस करोगे तो 20,000 आना चाहिए। जैसे देखो यहां पर बाई कैश कितना आया था? 20,000 आया था। अरे हाँ ना तो बोलोगे? और यहां पर बेटा जी 2 कैश 0 आया था, बाई का कुछ भी नहीं था, तो 20,000 आया था यहां पर। तो ये प्लस के 20,000 है, मतलब जो आप पे कर रहे हैं उसी के बराबर कैश मैच होना चाहिए। मेरी बात नहीं समझ में आई? भाई हमने 20,000 पे करा था, कौन लेकर आएगा? एडजस्टमेंट में नहीं लिखा था, कौन लेकर आएगा? रिमेनिंग पार्टनर लेकर आएंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर का जब टोटल एडजस्ट करेंगे, सरप्लस और डेफिसिट निकालेंगे, तो इधर का प्लस और इधर का माइनस कर कर कितना होना चाहिए? 20,000 होना चाहिए यार। हाँ और ना? नहीं मेरी बात समझ में आई? अरे नहीं आई, तुम नालायक हो। नहीं आई? नहीं आई ना समझ में? पक्की बात है? मतलब कैसे क्वेश्चन चेक होगा? क्लियर है ना? कौन सी पार्टनर कैपिटल की बात कर रहा हूं? अच्छा ये बताओ, अब ये मैं अनएजुकेटेड लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। मैं कौन से पार्टनर कैपिटल की बात कर रहा हूं? पहले वाले, ये मैं 2 भागों में डिवाइड कर दे रहा हूं इसको। देखो ये वाला कौन सा कैश मेरे बेटा? ये वाला दो, ये 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ये ऊपर वाला तो आप कर ही लोगे ना, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं है, हटाओ। ये बैलेंस आपके बीडी ये आपने लिख दिए, हाँ और ना? उसके बाद ये बैलेंस 60,000 और 30,000 कहां से आई? समझ में आ गया? कंबाइंड कैपिटल। अब इनको जब टोटल करोगे तो इनका टोटल इधर का कैश का प्लस करोगे और इधर का माइनस, जो भी आए इन प्लस और माइनस कर कर दोनों का बराबर कितना आना चाहिए? जो रिटायरिंग पार्टनर को पे किया था। अब इस क्वेश्चन में मैंने पे कितना किया था? 20, तो 20,000 आना चाहिए। समझ में अब भी नहीं आया? नहीं आया ना? पक्की बात है? 5 मिनट और बोलूँ अब, यहां तक एक चैप्टर खत्म, मतलब एक टॉपिक खत्म। इसी का एक छोटा सा टेक्निकल पोर्शन, टेक्निकल नहीं मतलब कहते हैं बच्चे को दुखी करने वाला, एक छोटा सा पोर्शन और देते हैं, वो मैं आपको और समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना है। कुछ नहीं करना है, फिर मैं कह रहा हूं आप परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं। इसी में देखो, इसी में यहीं पर एडजस्टमेंट में ही लिखा होगा, ये एडजस्टमेंट में, ये हटा दे रहा हूं यहां पर। इसी एडजस्टमेंट में एक लाइन बढ़ा देते हैं, नालायक। क्या लाइन बढ़ाएंगे? लीव इन कैश ₹5,000। लीव इन कैश रुपीज, ये एक लाइन बस छोटी सी, इतनी सी।
और मैं अपनी तरफ से ये बैलेंस शीट, कौन सी बैलेंस शीट? ओल्ड। यहां पर कैसे मान ले रहे हैं? 20,000 ओल्ड बैलेंस शीट में। इस लाइन का क्या इफेक्ट हुआ मालूम है आपको? ये क्या कहना चाह रहे हैं मेरे बेटा जी? इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अपने पास केवल कैश कितना बचा के रखना है? 5,000। और आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट में कैश कितना है? तो कितना यूज कर सकते हैं आप? कोई टेक्निकल बात है क्या? 20,000 आपके पॉकेट में रखे हैं। वो कह रहे हैं क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन क्या था? कुछ भी नहीं लिखा। पहले ये 5,000 है ही नहीं, लीव इन था ही नहीं, कुछ नहीं था। जो अभी समझा रहा था, कुछ नहीं करना है। उन्होंने क्वेश्चन में लिख के दे दिया भाई नहीं 5,000 बचा के रखने हैं। तो इसका मतलब हम ये देखेंगे हमारे पास कितने हैं बैलेंस शीट में। हमारे पास बैलेंस शीट में कितने थे मेरे बेटा? 20। बचा के कितने रखने हैं? 5। कितना यूज कर सकते हैं? मतलब 15,000 हम यूज कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। तो ये 15,000 का यूज कहाँ आएगा? ये सुन लो बस। जब आप कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे बेटा, देखो यहां पर देखो कंबाइंड कैपिटल, ये हाँ और ना, यहीं पर आपको मेरे बेटा जी कितना यूज कर सकते थे? 15,000। तो यहां पर आपको ये 15,000 माइनस कर दो, हाँ और ना? अरे यस और नो? नहीं, मेरी बात समझ में आई? अब इसका फायदा क्या हुआ? अब प्रैक्टिकली सोचना है। रिटायरिंग पार्टनर को कितने पैसे दिए थे हमने मेरे बेटा जी? 20। 20 में से 15,000 तो हमने फर्म के दे दिए एक तरह से। अब रिमेनिंग पार्टनर कितने लेकर आएंगे? 5। तो जब हम ये एडजस्ट करेंगे पार्टनर कैपिटल के दोनों प्लस माइनस देखेंगे, इधर का प्लस और इधर का माइनस, तो कितना होना चाहिए? 5,000। मेरी बात ही नहीं समझ में आई? अरे हाँ आ गई, इतनी इजी हो फिर मेरे को कोई फीस देगा? रिटायरिंग पार्टनर को 20,000 देने थे और क्वेश्चन में लिखा है कि जी आपके पास आप केवल 5,000 बचा के रख सकते हैं, बाकी यूज कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि मेरे पास बेटा जी कितने रुपए रखे हुए हैं बेटा जी कैश में? 20। तो इसका मतलब बचाकर मेरे को कितने रखने हैं? 5। तो मैं क्या करूंगा? 5,000 यहां से निकाल के रख लूंगा दूसरी पॉकेट में और 15,000 रिटायरिंग पार्टनर को दे दूंगा। अब रिटायरिंग पार्टनर को कितने पैसे देने की जरूरत है? 5। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये 15,000 दिए थे मेरे बेटा, वो कंबाइंड कैपिटल में से माइनस कर दिया मैंने। कंबाइंड कैपिटल कैसे निकाली थी बेटे मैंने? बैलेंस शीट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर प्लस पेड टू रिटायरिंग पार्टनर माइनस माइनस प्लस, ये अभी लिख दूंगा, टेंशन मत लो, माइनस 15,000। क्लियर है? फिर वही कंबाइंड कैपिटल निकल आई, न्यू रेशियो पार्ट हो गए, सब कुछ एज इट इज। जब दोनों साइड इक्वल करोगे, कौन सा मेरे बेटा? सेकंड वाला, ये पार्टनर कैपिटल में, तो दोनों का इधर का कैश मिलाकर इधर का कैश प्लस इधर का माइनस करके कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। सिंपल सी बात है यार, हाँ और ना? बोलते ही नहीं है यार। टफ लग रहा है? अच्छा एक दूसरी बात, चलो, और अगर मैं अब दिमाग लगाना, बचा के रखने हैं 5,000, नहीं बढ़ा दे रहा हूं, 45,000 कैश इन हैंड, लीव कैश इन हैंड भी आ सकता है, कैश इन हैंड ऑफ रुपीज हमें रखना है 45, लीव इन कैश 45। और मैंने बैलेंस शीट देखी, कैश कितना है? 20, और कह रहे बचा के रखना है। अब क्या करूं? प्लस कर दो, रिवर्स मंगाने हैं। फिर 20 है, 45 रखना है, तो कितने रुपए कम पड़ रहे हैं हम पर? 25। तो यहां पर हम क्या कर देंगे मेरे बेटा जी? प्लस कर देंगे। कितने रुपए प्लस कर देंगे? 25,000। अरे हाँ और ना? अब कंबाइंड कैपिटल कैसे निकलेगी? बैलेंस शीट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, पेड टू रिटायरिंग पार्टनर, और ये 25,000, हाँ और ना? प्लस माइनस कर कर जो भी हमारी कंबाइंड कैपिटल निकली उसको न्यू रेशियो बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बैलेंस शीट यहां पर लिख देंगे। यहां लिख दिया, यहां पर यस और नो, और लिखने के बाद दोनों साइड फिर इक्वल करेंगे। अब दोनों साइड इक्वल करने के बाद कितना आना चाहिए? श्योर हो तुम? 45। 20,000 रिटायरिंग पार्टनर के नहीं आएंगे? 20 तो रिटायरिंग पार्टनर के तो नहीं है, और 25 और बचा के रखने हैं। कौन से 25? समझ में आ गया? अरे हाँ ना भाई, जब 15,000 बचा के रखने थे, तो जब 5,000 थे यहां पर, केवल 5, तो कितने यूज करे थे हमने? 15, तो माइनस करने थे। ज्यादा रखने हैं तो प्लस करने हैं। अरे हाँ ना? तो मेरे बेटा इस कंबाइंड कैपिटल के आगे लिख लो मेरे बेटा जी, यहां पर जो 25,000 लिखे हैं ना, इसी के आगे लिख लो थोड़ा सा बेटा जी, मैं ठीक कर दे रहा हूं।
लो, इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, क्या लिख रहे हो सर? लो बेटा जी, प्लस और माइनस कैश एडजस्टेड, कैश एडजस्ट, प्लस और माइनस क्या लिख दिया मैंने? कैश एडजस्ट। प्लस और माइनस कैश एडजस्ट का क्या मतलब है बताओ मेरे को? अगर कैश हमारे पास ज्यादा है और बचाकर कम रखना है तो माइनस करना है, कैश अगर बचा के ज्यादा रखना है और कैश कम है तो जो हमें चाहिए कैश वो प्लस करना है। हाँ और ना? मेरी बात समझ में आ गई? तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और जो क्वेश्चन दूंगा बेटा विदाउट कैश एडजस्ट दूंगा, मतलब ये वाला पोर्शन नहीं दे रहा हूं मैं, केवल आपको बैलेंस शीट कंबाइंड कैपिटल कैसे निकालनी है, बैलेंस शीट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर और पेड टू रिटायरिंग पार्टनर, यस और नो? और फिर आप कोशिश करेंगे और क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर मैं करवाऊंगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, मैं 2 क्वेश्चन दूंगा फिर तो आपको आज। 47 नहीं हुआ है ना अभी? पहले तो क्वेश्चन नंबर 51 करना है साहब। 1 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट में कुछ नहीं हो रहा। 47 क्या है ये भाई? पहले क्वेश्चन नंबर 47 देखो, ये तो कल वाली एडजस्टमेंट का है। द कंटिन्यू पार्टनर डिसाइडेड एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी। बेटा ये टोटल कैपिटल बताओ कौन से निकलेगी? पहले ये 47 बताओ। कंटिन्यू पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं एडजस्ट देयर कैपिटल, कंटिन्यू का मतलब रिमेनिंग पार्टनर, तो आप बताइए बैलेंस सीडी के बैलेंस बीडी के टोटल? बैलेंस सीडी। वेरी गुड, वेरी गुड, यस और नो बेटा जी? क्वेश्चन नंबर आइए मेरे बेटा जी, कौन सा था? 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहां गया भाई? ये रहा। कोई बात नहीं, आराम से करते हैं, गुडविल में कोई टेंशन नहीं। जरा ये देखो बस बेटा जी प्लीज, कौन सी एडजस्टमेंट है? 5th है शायद, लिखा है वाई वी पेड अमाउंट ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड। वाई रिटायरिंग पार्टनर है, जरा ध्यान से देखो, वाई को पे कर दीजिए, ब्रॉट बाय कौन लेकर आएंगे? एक्स एंड जेड। अब मैंने जो हेडिंग लिखवाई थी उसको भी चेक करो जरा, हेडिंग जो लिखवाई थी एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल की, केस सेकंड की मैंने, बाई की जगह मैंने लिखवाया था रिटायरिंग पार्टनर पेड इन कैश, फिर लिखवाया था ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर। तो देखो यहाँ ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड का मतलब समझ में आ गया? सो टू मेक देयर कैपिटल, क्यों लेकर आएंगे? ताकि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट का मतलब एडजस्ट हो जाए, किसमें हो जाए? देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ और ना? मतलब क्या इसको देखकर आपको ये लग रहा है कि एडजस्टमेंट है? बोलते ही नहीं है यार। क्या इसको देखकर लग रहा है कि हाँ एडजस्टमेंट है कि नहीं है? बाई को पे करना है, लेकर कौन आएगा? रिमेनिंग पार्टनर। तो जो मैंने अभी एडजस्टमेंट आपको केस सेकंड करवाई है, ये समझ में आई क्या नहीं आई? ये बताओ मेरे को। कर सकते हो? पार्टनर कैपिटल की 7 स्टेप करने के बाद केवल छोटा सा काम कर सकते हो जो मेरा। तो यहां पर टोटल कैपिटल की जगह मैंने क्या वर्ड यूज करा? अगर मैं टोटल वर्ड यूज कर देता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने वर्ड चेंज कर दिया, कंबाइंड लिख दिया। और कंबाइंड कैपिटल हमेशा क्या निकलेगी? बैलेंस शीट ऑफ प्लस पेड टू रिटायरिंग पार्टनर प्लस और माइनस कैश एडजस्टेड। क्लियर है? प्लस माइनस कैश एडजस्टेड के लिए इसमें एक लाइन अलग से होगी, वो कल सिखा दूंगा। यस और नो बेटा जी? तो क्वेश्चन नंबर 47 और कौन सा क्वेश्चन दे दिया मैंने? 51। क्लियर है? ईमानदारी से करना होगा, ईमानदारी से, नहीं होगा मैं करवाऊंगा, परेशान होने की जरूरत क्या है मेरे बेटा जी। 47 है आपका केस फर्स्ट और 51 है आपका केस सेकंड।